हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो आई होप आपने फिल कर दिया होगा फॉर्म, और अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए नहीं रहिए। कम अब ज़्यादा टाइम तो बचा भी नहीं है, 3 से 4 दिन बचे हैं बस। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लास्ट के दिन तक रुके रहते हैं फॉर्म भरने के लिए, और फिर साइट प्रॉब्लम करती है जिससे उनका फॉर्म बीच में रुक जाता है, जिससे फॉर्म के कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आज मैं स्पेशली यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आई हूँ कि उनको अब क्या करना चाहिए, उनके पास कितना टाइम है, कितनी उनको तैयारी करनी चाहिए और कितना अपने मार्क्स टारगेट करने चाहिए, जिससे आपको यह है कि पीछे कट ऑफ की वीडियो ना देखनी पड़े कि हमारे तो इतने ही नंबर बन रहे हैं तो हमारा होगा या नहीं होगा। तो आप एक ऐसा टारगेट करके चलिए जिससे आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाएं एग्जाम देकर के, हाँ हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ जिससे आप अपना स्कोर 240 प्लस कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। मेरा जो 60,244 वैकेंसी अभी निकल कर गई है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसमें मैं फिजिकल आउट हुई थी और मेरे रॉ मार्क्स उसमें 242 थे। तो मैं आपको, और अब पहले तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, अब तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप और भी अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी वो आप फॉलो कीजिए और आपके मार्क्स 240 प्लस होने लगेंगे, जिससे आप एकदम अब श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी पढ़ने की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले आपको अभी 4 से 5 मंथ मिलने वाले हैं एग्जाम को। एग्जाम मई से जून के आसपास होगा। तो आप सबसे पहले एक बैच लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से लीजिए, वहाँ अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग टीचर्स पसंद होते हैं उनको, तो वो अपने हिसाब से जो जहाँ से आपको समझ आता है उस प्लेटफॉर्म से आप बैच लीजिए और 2 से 3 महीने में अपना बैच कंप्लीट करिए सबसे पहले, क्योंकि बेसिक क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है। तो जो जैसे आप अपना बैच कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना बैच लेना है और उसमें क्लासेस स्टार्ट करनी है आपको। और जो जैसे आपने कोई कोई भी सब्जेक्ट ले ली, जैसे आपने हिंदी ले ली, तो हिंदी में आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसका रिवीजन किया, फिर उसके आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो अब मैं ये बताती हूँ कि आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। तो आप टेक्स्ट बुक पर, एक नामी प्लेटफॉर्म है और जाना माना प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आराम से चैप्टर वाइज हो चाहे सब्जेक्ट वाइज हो चाहे फुल मॉक टेस्ट हो, आप लगा सकते हैं। तो आपको एक चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, फिर उस पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जो सिलेबस है कंप्लीट होगा तो आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है और फिर फुल मॉक की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज आपको पता है कि आज ऐसा टाइम है, बहुत ही कंपटीशन भरा टाइम है, तो बिना प्रैक्टिस के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस एक मेन रोल निभाती है इसमें, कि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको ऐसे करना है आपको। और अगर बात करें टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस की, तो आपके टेक्स्ट बुक पर अगर आपने पास नहीं ले रखा है तो आप टेक्स्ट बुक पर पास खरीद सकते हैं। उस पर 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की सेल चली हुई है और सबसे मिनिमम प्राइस में पास मिल रहा है उस पर। और जब मैंने खरीदा था तब भी मैंने समथिंग 380 रुपये का खरीदा था, लेकिन अब आपको समथिंग 300 से कम ही प्राइस में आपको मिल जाएगा। और ये सबसे लोएस्ट प्राइस है। तो आप कल तक ये सेल रहने वाली है, तो आप जल्द से जल्द पास खरीद लीजिए, और जिससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। और जो मैंने बताया आपको अपना बैच कंप्लीट करना है, और इससे आगे आप 3 महीने में बैच कंप्लीट करने के बाद आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ फिर आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है वो बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए आप अपना टेक्स्ट बुक का पास खरीद लीजिए और अपने मार्क्स को और भी इंक्रीज करिए अच्छे से। तो ये आपके लिए मेरी एक, कहते हैं कि एक अभी स्ट्रेटेजी अभी के लिए है, स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए, कि आपको 3 महीने में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। और ये मत सोचिए कि अभी हमारे पास अभी तो एग्जाम, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि अभी तो एग्जाम को बहुत टाइम है, अभी हम पढ़ लेंगे जब एग्जाम डेट आएगी। तो अब इतनी बेरोजगारी है कि आप उस टाइम के लिए बैठे नहीं रह सकते। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आपको पहले से तैयारी करके चलनी पड़ेगी और 240 प्लस मार्क्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग हट गई है। तो आपको कट ऑफ और जो
कट ऑफ है हमारी और जो फाइनल मेरिट है वो बड़ी ही दिखाई देगी। और आप पहले वाली वैकेंसी में भी देख चुके हैं, उसमें भी इतनी सारी वैकेंसीज होने के बावजूद कितना कंपटीशन था, तो इस बार तो वैकेंसी भी कम है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी कीजिए। और आपका कोई भी और भी अदर डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन करूंगी। और सबसे पहले अपना ये है कि आप बैच तो ले ही रहे हैं, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आपके सिलेबस में क्या है। तो अपना सिलेबस जानने के लिए आप सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं करना तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ में डाल दूंगी, वहां से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए और अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी थी छोटी, तो आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए और बाकी आगे जैसे एग्जाम डेट आती है या जो भी है एग्जाम का पता चलता है, उस हिसाब से मैं आपको आगे की प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये करना है। और अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर लगा लीजिए, अदर किसी प्लेटफॉर्म पर लगाइए और फुल मॉक टेस्ट लगाते रहिए संडे टू संडे में। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी लगाएं, 7 दिन में एक लगा लीजिए, बाकी स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ऐसे करिए और आपके 240 प्लस मार्क्स आराम से आने लगेंगे। और यही थी मेरी स्ट्रेटेजी। और आप अपना कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।